नमः श्री वर्धमानाय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही वह धर्म है जो उत्तम, आत्मिक, अविनाशी, अतीन्द्रिय सुख, आनंद प्रदान करने वाला है। अनंत काल तक के लिए निराकुलता कर देने वाला टेंशन लेस जीवन, अनंत काल तक। केवल कल्पना कीजिए, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, ऑफिस और दुकान नहीं है, स्कूल का काम नहीं, ऑफिस का काम नहीं, कंप्यूटर का काम नहीं, केवल 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 आनंद आनंद आनंद। निराकुलता निराकुलता निराकुलता। ना किसी से प्रभावित होना, ना किसी को प्रभावित करना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, न लेना न देना, न जीना न मरना। किसी को ये भी लग सकता है कि तो बड़ा बोरियत भरा काम हो जाएगा, क्योंकि हम तो बदलते रहते हैं। आज ये पिक्चर देखी, कल वो अखबार पढ़ा, आज ये खाया, कल वो खाया, तो कुछ अच्छा लगता होगा। दवाइयाँ बदलते रहने में आनंद है या दवाइयाँ काम में नहीं लेने में आनंद है? ये जो तरह तरह के विषय हैं, ये तो औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं। नेत्र को कुछ डिमांड हुई और हमने कुछ दिखा दिया, जीभ को कोई डिमांड हुई और हमने कुछ खिला दिया। जहाँ कोई डिमांड ही नहीं हो, इच्छा ही नहीं हो, क्योंकि इच्छा ही दुख है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी धन जिनके पास है वे ही धनवान है। इसीलिए कहा जाता है, मुनिराज आप ही हो माला माल, बाकी तो सब हैं कंगाल। लेकिन कुछ अज्ञानी जीव ऐसा मानते हैं कि धर्म से क्या होना है भैया, धन इकट्ठा होना चाहिए, और धन प्राप्ति के लिए वे अन्याय, अनीति, जो कुछ भी संभव हो, अतिक्रमण करना हो, यहाँ तक कि चोरी, तस्करी, मिलावट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार के नाम पर रिश्वतखोरी, सुविधा शुल्क के नाम पर रिश्वतखोरी करते हुए कैसे भी पैसा पैसा पैसा, और साथ में पाप का आश्रय करते हैं। धन कम आता है, पाप ज़्यादा आता है। धन आता है पुण्य के उदय से, और इधर पाप का आश्रय निरंतर चलता रहता है। ऐसा जीव कभी सुखी नहीं हो सकता है। निरंतर ही कितना भी धन हो जाए, लेकिन वह टेंशन में ही रहेगा, तनाव में ही रहेगा, चिंता में ही रहेगा, आकुलता में ही रहेगा। धन को जोड़ने की आकुलता, धन को जोड़ करके सुरक्षित रखने की चिंता, धन को भोगने की आकुलता। जिनके पास बहुत साधन है, उनके देखिए क्या हालत है, कौन सी गाड़ी में बैठे, क्या खाएं, कौन से कपड़े पहने, और जो रखे हुआ है कोई चोर नहीं आ जाए, भाई कब्जा नहीं कर ले, अरे यहाँ तक कि पति पत्नी में अविश्वास हो जावे, वो उसको नहीं बतावे उसने कितना बचा करके रख लिया है, साड़ियों में छुपाया है, अलमारियों में छुपाया है, और पति ने कितना बैंक बैलेंस बना रखा है या कहाँ कहाँ दबा रखा है, वो उसको नहीं बतावे। ऐसा धन पाप को आमंत्रित करते हुए किस प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है? आचार्य देव 27 नंबर के छंद में कहते हैं, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप रुक गया है तो अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन है? अथ पापास्त्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। ये बहुत बढ़िया सूक्ति है। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप का आश्रय रुक गया है, पाप भाव, अशुभ भाव रुक गए हैं, तो अन्य संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुख का कारण पाप है, और पाप रुक गया तो इसका मतलब हमें सुख मिलेगा ही। लौकिक में भी, पारलौकिक तो पुण्य पाप को नाश कर मुक्ति दशा की प्राप्ति होगी, आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, वह तो निराला है, वो न्यारा है, वो तो अनुपम है। लेकिन लौकिक सुख भी यदि पाप रुक गया है तो पुण्य का उदय आएगा, तो बिना कमाए धन संपत्ति मिलेगी, बिना कमाए पद प्रतिष्ठा मिलेगा, बिना कहे सम्मान मिलेगा, बिना चाहे मिलेगा। और अथ पापाश्रव स्यात्, यदि पाप का आश्रय चल रहा है तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम,
अन्य संपदा से क्या है, यदि पाप का आश्रय चल रहा है तो कितना भी जुड़ा हुआ हो, माता पिता से पैतृक मिला हो, सब नष्ट होने वाला है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माफ हैं अवगुण करे हजार। एक केवल अवगुण, अन्याय, अनीति कर रहे हैं, असदाचारमय जीवन जी रहे हैं, असंयमित जीवन जी रहे हैं, दूसरों के लिए परेशान करते हैं, दूसरों को अतिक्रमण करके संपत्ति छीनते हैं, रात्रि भोजन करते, मांस भक्षण करते, शराब पीने लगे। आज तो जैन लोग भी शराब पीने लगे हैं, बियर के नाम पर, विस्की के नाम पर, कोल्ड किसी अलग अलग ड्रिंक के नाम पर ड्रग्स लेने लगे हैं। बालक बालिकाएं पापमय जीवन, दुराचारमय जीवन, कॉल गर्ल बन रही हैं, पैसा कमाने के लिए, पद पाने के लिए कुशील सेवन करने लगे हैं। इसमें माता पिता भी पूरे दोषी हैं, क्योंकि वो कमा कमा करके लाते हैं, तरह तरह के आभूषण पहन रहे हैं, तरह तरह के वस्त्र पहन रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं। कहाँ से आ रही? यदि आपने नहीं दी है तो इतना कहाँ से आ गया? कौन सी नौकरी करने लगे हैं? विचार कीजिए। ये शब्दावली इसलिए निकल गई कि कुछ समय पहले कैसे जैन लड़कियां पकड़ी गई हैं, किस प्रकार के शराब और मांस का सेवन करते हुए पकड़े गए हैं। इनको देख करके रुदन होता है कि हमारे समाज वाले कहाँ जा रहे हैं। ये ऐसे प्रकरण क्यों नहीं पढ़ते हैं कि अरे भाई, यदि पाप रुक गया तो अन्य संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। क्यों? एक तो स्वतः आएगी, वो दूसरी बात। और पहली बात तो ये कि आकुलता, चिंता, तनाव पाप के कारण होता है। यदि पाप रुक गया तो आपको निराकुलता, शांति, संतोष, समता, समन्वय, ये ऐसी ऐसी संपत्तियां मिलेंगी जिनके कारण से जीवन सुखमय होगा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष रूपी धन आएगा तो सभी धन धूल के समान लगने लग जाएंगे। ये रुपया, पैसा, मोबाइल क्या चीज है? पद, पैसा, प्रतिष्ठा क्या है? किसके पीछे भाग रहे हैं? आकुलता के पीछे भाग रहे हैं। भागना भी आकुलता और आकुलता के पीछे भागना। जहां पहुंचेंगे वहां भी आकुलता ही मिलेगी। मित्रों, इस तनाव को समझें, टेंशन को समझें, स्ट्रेस को समझें। कैसे हम स्ट्रेस से बच सकते हैं, कैसे हम टेंशन से बच सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को इस स्ट्रेस के जीवन से, लाइफ से बचा सकते हैं, कैसे आनंदमय लाइफ दे सकते हैं, सुखमय जीवन एंजॉय करना। ये खाने पीने में एंजॉय नहीं है। सड़कों पर फर्राटेदार मोटरसाइकिल लाख लाख 2-2 लाख की पकड़ा दी बच्चों को और वो उड़ाते फिर रहे हैं, इसमें आनंद नहीं है। ये फर्राटेदार मोटरसाइकिल पे उड़ने वाले कहाँ टकराते हैं, दूसरों को घायल करते हैं, स्वयं घायल होते हैं, स्वयं मरते हैं, दूसरों को मारते हैं। बच्चों को समता से रहना सिखाएं, संतोष से रहना सिखाएं, अपनी मर्यादा में रहना सिखाएं। मर्यादा में गाड़ी चलाना, मर्यादा में मोबाइल चलाना, मर्यादा में इंटरनेट चलाना सिखाएं। अन्यथा पापमय जीवन, ये फर्राटेदार जो मोटरसाइकिल है ना, इसमें भी कितनी हिंसा हो रही है, विचार करना। अहंकार हो रहा है, विचार करना। कितना दिखावा, प्रदर्शन हो रहा है, विचार करना। और यदि पाप चल रहा है तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम। लोक में पुत्र के संबंध में ऐसी कहावत चलती है, यदि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपने आप कमा लेगा। अरे पुत्र सपुत्र है, पुत्र को सन्मति दी है, पुत्र को संस्कार दिए हैं, पुत्र योग्य है, पुत्र को शिष्टाचार सिखाया है, पुत्र को श्रावकाचार दिया है, वह तो पुण्य के उदय से अपने आप धन कमा लेगा। आपके धन की अपेक्षा नहीं है। और धन नहीं मिलेगा तो जितना होगा उतने में वो संतुष्ट प्राप्त करेगा, उतने में वो शांति प्राप्त करेगा, उसमें उसे आकुलता नहीं होगी। तो क्या करना है संचय कर करके। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और कुपुत्र है यदि धन तो उसके लिए भी धन जोड़ जोड़ करके क्या करना है। एक क्षण माँ ही गंवा देगा, एक क्षण में लगा देगा, पता नहीं कौन से सट्टाबाजी में फंस जाएगा, कहाँ वो शराब की पार्टियां देता फिर रहा होगा, कहाँ नाच गान में उलझ रहा होगा, सब लुटा देगा, लॉटरी में लगा देगा, सट्टे में लगा देगा, ऐसे शेयर मार्केट में कि जहाँ कुछ दिनों में ही कई गुने हो जाएं, ऐसे शेयरों में फंसा देगा, चला जाएगा, शेयर का शेर उसे खा जाएगा। विचार करना, विचार करना। यदि पाप का मय जीवन रुक गया, यदि हमारा और हमारे परिवार का पापमय जीवन नहीं है तो शांति मिल गई ना। धन क्यों
कमाना चाहते, शांति के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए, तो पाप नहीं है। हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, बेईमानी नहीं, रिश्वतखोरी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, अनाप शनाप कमाने की भावना नहीं, अनाप शनाप खाने की भावना नहीं, घूमने फिरने की नहीं, जोड़ने की नहीं, शांति शांति। शाम को दुकान बंद करके ऑफिस से आके घर में शांति से बैठे हैं, मंदिर जा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, कोई आकुलता ही नहीं है। और यदि पापमय जीवन चल रहा है तो कहाँ मंदिर, कहाँ स्वाध्याय, कहाँ सामायिक। और मंदिर, स्वाध्याय, सामायिक नहीं है तो समता नहीं है, संतोष नहीं है, सरलता नहीं है, सहृदयता नहीं है, सहयोग नहीं है, तो अशांति 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 ही रहेगी। और पाप का उदय आएगा तो कुछ भी चाहो कुछ नहीं होगा। पाप कमाया है तो पाप का उदय आएगा। तो पाप उदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर कुछ हो। और पुण्य उदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। सहज पने से मन वांछित होगा यदि पाप का उदय नहीं है तो। पुण्य का उदय चल रहा हो। पुण्य का उदय कब आएगा? जब पुण्य किया हो। पुण्य करो तो मंदिर आओ, पूजन करो, स्वाध्याय करो, साधर्मी वात्सल्य करो, पंच परमेष्टि भगवंतों का गुणानुवाद करो, न्याय नीति से कमाने का, वात्सल्य पूर्वक और संतोष पूर्वक संयमित जीवन जीने का भावना तो भाव। मित्रों, भूखे रहने का नहीं कह रहे हैं, ग्रस्त दशा में कमाने का मना नहीं कर रहे हैं, मकान बनाने का मना नहीं कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बनाने की नहीं बनाओ ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अमर्यादित मत करो, पाप पूर्वक मत कमाओ। न्याय नीति से आपकी नौकरी में जो मिल रहा है, आपके व्यापार में जितने % जो सभी कमाते हैं जो है उसको कमाइए। आप कमा करके न्यायपूर्वक खर्च कीजिए, न्यायपूर्वक कमाइए, विवेकपूर्वक खर्च कीजिए। अन्याय से कमाने वाले अविवेक पूर्वक ही खर्च करते हैं। तो अन्याय से कमाएंगे तो पाप का आश्रय होगा, अविवेक से खर्च करेंगे तो भी पाप का आश्रय होगा। और जब पाप का आश्रय बंद होगा तो उदय किसका आएगा? पाप का उदय आएगा। अब पैसा है और शुगर की बीमारी, किडनी फेल हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां घेरेंगी, वो सब डॉक्टरों के यहाँ जाएगा पैसा, और अंत में तड़प तड़प करके मर जाएंगे, आकुलता में मर जाएंगे। खाना पीना बंद हो जाएगा, नमक नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना, तेल नहीं खाना, घी नहीं खाना, फिर काहे के लिए कमा रहे हो? अगर परिश्रम पूर्वक न्याय नीति से कमाओगे तो 70-80 साल तक भी घी खाओगे, शुद्ध घी, शक्कर भी खा सकोगे, शुद्ध शक्कर खाओ, मीठा खाओ और पूजन भक्ति करो, शांति से रहो। बोलिए, खा पा नहीं रहे हैं, कमा रहे हैं। क्यों? पाप पूर्वक कमा रहे हैं। ये आचार्य देव का संदेश, बहुत प्यारा संदेश, बहुत अच्छा संदेश, याद रखने जैसा। 27 नंबर छंद आप पढ़ सकते हो। यदि पाप निरोधोन्या संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप निरोधा, यदि पाप रुक गया तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम। अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? क्योंकि लाभ ही लाभ हो ही चुका है। और अथ पापास्त्रवोस्त्यन्य, और यदि पाप का आश्रय चल रहा है, अन्य संपदा किम प्रयोजनम, तो फिर अन्य संपदा ये कुछ काम नहीं आना। 4 मंजिल का, 3 मंजिल का मकान बना हो, पाप कर करके अन्यायपूर्वक बनाया हो, तीसरे नरक की तैयारी कर रहे हो, नीचे जाने की तैयारी कर रहे हो, क्या फ़ायदा होने वाला है? ये मकान बंगले साथ नहीं जाएंगे, गाड़ी साथ में नहीं जाएगी, जाएंगे तो हमारे कर्म। कहा जाता है कि हमने जन्म लिया तो कुछ लेके नहीं आए और मरते हैं तो कुछ लेके नहीं जाते। ये बाहर की चीज़ है। अंदर में देखें तो कर्म लेके आए और कर्म लेकर के जाएंगे। हम पुण्य कर्म लेकर के आए कि मनुष्य बने, जैन बने, अच्छे परिवार में जन्म लिया, इंद्रियां काम कर रही हैं, जिन धर्म मिला है। और यदि पाप लेकर के चले गए तो बहुत घाटे का सौदा होगा। माने लाखों रुपए करोड़ों के हमने फैक्ट्री खोली और दिवाला निकाल दिया, ऐसा हो जाएगा। मित्रों, ध्यान देना, पाप अगर रुक गया है तो कुछ नहीं चाहिए, और पाप चल रहा है तो कितनी भी संपदा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ये कोई पद प्रतिष्ठा पैसा काम आने वाला नहीं है।